सोचें, अगर आप किसी सफ़र पे हों और वो सफ़र भी समंदर का हो, आपके साथ ऐसा हादसा पेश आ जाए कि आपको अपनों से बिछड़कर अकेले रहना पड़ जाए, वो भी एक छोटी सी कश्ती पर जिसका ना छत हो और ना ही जिसका कंट्रोल आपके हाथ में हो और ना ही आपका राब्ता किसी बाहर की दुनिया से हो, और फिर 14 माह तक आप किसी इंसान को भी देख ना पाएं, ना ही सोने के लिए छत हो, ना ही खाने के लिए खाना और ना ही पीने के लिए पानी। वहाँ पे हो तो सिर्फ़ और सिर्फ दूर तक फैला समंदर जो लहरों और तूफ़ानों से भरा हो। तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे आप? ये सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी आपको बताएंगे जो अनजाने में पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था। उसे ना चाहते हुए भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है सल्वाडोर अल्वेंगा की कहानी? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। दोस्तों, पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। चिली के साहली समंदर से लेकर अर्थ के आर पार अगर सुराख भी किया जाए तो फिर भी सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन पर ही निकलेगा। दोस्तों, दुनिया में 5 ओशन पाए जाते हैं। इन 5 में से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है और ये 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ पर जितनी भी ज़मीन मौजूद है, अगर इसको मिला दिया जाए तो उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है पैसिफिक ओशन। अर्थ का जितना भी खुश्क हिस्सा, पहाड़, जंगलात, रेगिस्तान जितने भी हैं, अगर सब भी मिला दिए जाएं तब भी पैसिफिक ओशन बहुत ही बड़ा है। अगर भूले से इसमें कोई खो जाए तो बहुत ही कम चांस हैं कि उसे ढूंढा जा सके। दोस्तों, आज आप ऐसे इंसान की रियल स्टोरी सुनेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वो भी 10 या 15 दिन तक नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ ना सकेगा। समंदर में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सल्वाडोर जोस अल्वेंगा का है। उसने समंदर में 438 दिन गुजारे, और वो भी एक छोटी सी 7 फुट की बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि ये 14 माह आखिर उसने कैसे गुजारे और कैसे वो ज़िंदा रहा। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजोल में जोस अल्वेंगा नामी एक शख्स रहा करता था। जोस उस वक्त 36 ईयर का था और ये एक्सपर्ट मछेरा था। 17 नवंबर 2012 को जोस अपने एक दोस्त के साथ अपनी एक छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। उनका ये प्लान था कि वो समंदर में 30 घंटे गुजारेंगे, जिसकी वजह से इस छोटी सी बोट पर सामान ज़्यादा ना था। इस 7 फुट की बोट पर एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर कर सकते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना वगैरह लेकर जाने वाले जोस को ये कहाँ पता था कि उसके अगले 438 डेज बड़े ही बदतरीन होने वाले हैं। अभी वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर ही दूर था। उसने अपना जाल बिछाया, मगर उसी वक्त एक बहुत ही खौफनाक तूफान आया। उसने अपनी जान बचाने के लिए वो मछली का जाल वहीं पे छोड़ दिया और वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज़ रफ्तार में चलाते हुए सुबह के 7 बजे वो साहिल से अभी सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे कि उनको अपना गांव भी नज़र आने लग गया, और वो इस तूफ़ान से काफ़ी दूर आ गए थे। मगर यहाँ पर उनकी किस्मत उनका साथ छोड़ गई। साहिल से 20 किलोमीटर दूर पर बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास कोई चप्पू थे, ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसे उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को सेंड की और बॉस के जवाब का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जोस उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो गई और उन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया।
जोस और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजरों से ओझल हो गया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम ऑर्गेनाइज की और ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोज और उसका दोस्त का बचना काफ़ी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां पर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी सी है कि उसे दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकेगा, और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोज और उसके साथी को अब इल्म हो चुका था कि अब उनके बचने के चांस 1% से भी कम हैं। जो खाना वो साथ लेके आए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। समंदर का कारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक की बॉटल्स में जमा करना शुरू कर दिया और पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक ना होती तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों के टर्टल का खून पीते, और वो भी तब जब उनको पकड़ने में वो कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आखिरकार जोस एल्वरिंगा का दोस्त, जो कि मेंटली टॉर्च बर्दाश्त ना कर सका, 4 माह के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी कश्ती पर बात करने के लिए जोस के पास और कोई ना था, और वो चारों तरफ घिरे समंदर में अकेला ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर था। मैप में अगर देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोस पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में मौजूद था जो दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। हत्ता कि यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरते हैं। मेक्सिको के साहिल को छोड़े हुए अब 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। इसी दौरान उसने अपने साथी को भी खो दिया था। इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहता था। एक दिन जोस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप ऐसी देख रहा था और उसको अपने आप पर काबू न रहा। उसके अंदर जिंदा रहने की एक और उम्मीद जागी। जोस ने कार्गो शिप को बहुत ज़्यादा इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप्स के क्रू को ये छोटी सी बोट नज़र नहीं आई, और देखते ही देखते ये कार्गो भी नज़रों से ओझल हो गई और दोबारा उसके ज़िंदा रहने की उम्मीद पर पानी फिर गया। समंदर में इतना स्ट्रगल करने के बाद एक ही आसरा मिला था और वो भी उसको इग्नोर करके चला गया। अब 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। अब तक उसके कपड़े भी फट चुके थे। सनलाइट से बचने के लिए जिस्म पर कोई कपड़ा ना रहा, सिवाय एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। 30 जून 2014, पूरे 14 माह के बाद जोस ने आसपास नारियल तैरते हुए देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है, जहां लगे नारियल टूटकर पानी में तैर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नज़र आया। उसको डर था कि ये आइलैंड भी उससे कहीं मिस ना हो जाए। इस वजह से वो पानी में कूद गया और तैरता हुआ आइलैंड तक पहुंच गया। पिछले 14 माह में जोस ने पहली बार ज़मीन पर कदम रखा था, और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा सा बीच हाउस नज़र आया जिसमें वहां का लोकल रहने वाला इंसान मौजूद था। पिछले 438 दिन में पहली बार वो किसी इंसान से मिला था जिस पर उसकी खुशी की इंतहा ना रही। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबन एटल कहा जाता है, और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ये भी जोस की किस्मत अच्छी थी कि वो डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच चुका था, वरना अगर जोस इस आइलैंड को भी मिस कर देता तो अगला स्टॉप उसका फिलीपीन में होता, जो उसके आइलैंड से तकरीबन 5,000 किलोमीटर दूर था। वहां से जोस को घर वापस भेजा गया
جہاں پہنچتے ہی اس کو ایک اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ واپس پہنچتے ہی اس نے 438 ڈیز کے نام کی بک پبلش کی، لیکن جوز پر اپنے ہی ساتھی کو مارنے کا الزام لگا اور اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے جوز کے مطابق سوسائڈ کیا تھا۔ جوز کی اس کہانی سے ہمیں بہت ہی بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بھلے ہی منزل کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ وہ انسان منزل کو پا ہی لیتا ہے جس کو منزل کی جستجو ہوتی ہے۔ جوز الورینڈا کی یہ سچی کہانی مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔